महाभारत के 3 कृष्ण। अद्भुत है ये रहस्य। महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं। आज ऐसे भी कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आओ एक ऐसा ही रहस्य आपको आज हम बताते हैं। वह यह है कि महाभारत में एक नहीं बल्कि 3 कृष्ण थे। इनमें से 2 असली और 1 नकली थे। पहले कृष्ण महाभारत में पहले कृष्ण महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पाराशर था। इनका असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इस संबंध में 2 कथाएं मिलती हैं। पहली यह है कि इनका रंग सांवला था और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। दूसरी यह है कि जन्म लेते ही ये महर्षि युवा हो गए और तपस्या करने द्वैपायन द्वीप पर चले गए। तपस्या करने से वे काले हो गए, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। वेदों के विभाग करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। सवाल यह है कि इनको पहला कृष्ण क्यों कहा जाता है। दरअसल ये भी विष्णु के ही अवतार थे। श्रीमद्भागवत में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेदव्यास भी हैं। महर्षि वेदव्यास की कृपा से ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था और इन्हीं की कृपा से गांधारी के 100 पुत्र हुए थे। महाभारत में समय समय पर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं के प्रयासों से भागवत धर्म की स्थापना हुई थी। महर्षि वेदव्यास ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। महर्षि वेदव्यास ने ही अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा था और उन्होंने ही श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को श्राप देने का अनुमोदन किया था। महर्षि वेदव्यास ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए कहा था। उन्होंने ही युद्ध में 15 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरवों और पांडवों के भाई बंधुओं को जीवित कर दिया था। धर्म ग्रंथों में यो अष्ट चिरंजीवी बताए गए हैं। महर्षि वेदव्यास भी उन्हीं में से एक हैं, इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। दूसरे कृष्ण। महाभारत के दूसरे कृष्ण श्री कृष्ण के बारे में जो सभी जानते हैं, जिन्होंने हर समय पर पांडव पुत्रों और पांडवों का साथ दिया, अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें विजय दिलाई, वही महाभारत के महानायक थे। तीसरे कृष्ण। महाभारत के तीसरे कृष्ण को नकली कृष्ण कहा जाता है। पुंड्र देश के राजा का नाम पौंड्रिक था। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात था। इसके पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था। कोसकी नदी के तट पर किरात, वंग एवं पुंड्रक देश पर इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख और अविचारी था। पौंड्रिक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो गवाला है। बस यह बात उसके दिमाग में बैठ गई थी और उसने ही श्री कृष्ण की तरह अपना रंग रूप बना लिया था। राजा पौंड्रिक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर, मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए ही मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें और अधिक सहन नहीं हुई तो उन्होंने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। युद्ध के मैदान में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रिक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारका चले गए। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये श्री कृष्ण भगवान की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।